कहते हैं लोग कि सीढ़ियाँ उन्हीं मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। कि सीढ़ियाँ उन्हीं मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक एजुकेशनल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन और राइटर और चैप्टर के संबंधित क्वेश्चन को दिखलाएंगे इसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 2022 मैट्रिक एग्जाम के लिए। जिन लोगों का एग्जाम कल होने वाला है उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में देखने के बाद अगर अच्छा लगे कि हमें समझ में आया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हमें कैसा लगा। तो बिना समय को गंवाते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा, कुछ स्क्रीन पे लिखा होगा, जो आप लोगों को आज दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे पहले चैप्टर और राइटर से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन क्यों। सबसे पहला चैप्टर का नाम है, हम लोग हिंदी में देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट का नाम, जितने भी लाइनिंग में दिख रहा है इसके बॉक्स लाइन के नीचे, वो सारा पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है। उसके बाद यहाँ पे राइटर यानी उनके लेखक का नाम दिखाया गया है, और उसके बगल में देखेंगे तो हम लोग को दिख रहा होगा पाठ विधा का क्या है। जैसे होता है कि पाठ विधा का क्या है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बगल में आप लोग को दिख रहा होगा जो इस चैप्टर के राइटर है उनका जन्म, इस चैप्टर के राइटर है उनका जन्म और उनका स्थान, कि जन्म कब हुआ और उनका कहाँ पे जन्म हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई। इनसे काफी सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, जो आप लोगों को काफी परेशानी होता है इसका आंसर देने में, लेकिन इस वीडियो को देखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए, समय का काफी महत्वपूर्ण उपयोग हम लोग करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दिख रहा होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो पाठ विधा की क्या है, ये निबंध है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु यानी निधन स्वर्गवास दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया था। फिर से एक बार देख लेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो पाठ विधा की निबंध है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में, तथा इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था। फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 20 के दांत चैप्टर के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी। जो पाठ विधा की कहानी है, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थली थी। और इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई। फिर से एक बार देख लेंगे, दोबारा रिपीट हम कर रहे हैं। 20 के दांत लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। जो पाठ विधा की कहानी है,
इनका जन्म 18 फरवरी 1961 ईस्वी को हुआ था पटना के बदरा घाट में, और इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। फिर अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक मैक्स मुलर। इससे काफी क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है और क्यों होता है। फिर हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक मैक्स मुलर जी वो पाठ्य विधा की भाषण है, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नामक में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये पाठ विधा की ललित निबंध है। आप लोगों को काफी परेशानी होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ललित निबंध कहानी ये कैसे करें। तो आप लोगों को याद करना होगा कि पाठ विधा की कौन सी रचनाएं हैं। वो मुख्य रूप से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लिखे हुए हैं, जो पाठ विधा की ललित निबंध है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। छपरा बलिया, बिहार के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इनकी मृत्यु हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। इनका मृत्यु जो हुआ था 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 दिल्ली में हुआ था इनका निधन। पूछ देता है कभी क्वेश्चन में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुआ था। कब, तो 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं, जो पाठ विधा की निबंध है, और 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1935 के उपरांत इनका जन्म हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, किस राज्य में पूछेगा तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के किस जिले में, तो अमरावती जिले में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। फिर से एक बार देख लीजिए। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले, जो पाठ विधा की निबंध है, जिनका जन्म 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, जिनका निधन मुख्य रूप से 2009 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसलिए दबाइए क्योंकि अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए जल्दी मिल जाए, आप लोग जल्दी मेरे वीडियो को देख सके। चलिए, अगला चैप्टर है बहादुर के लेखक है अमरकांत जी। यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनके लेखक अमरकांत जी हैं, जो पाठ विधा की कहानी है। इनका जन्म जो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी, वो भी किस राज्य में हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में नागरा बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य नागरा बलिया 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु नहीं दिया गया। अगला चैप्टर आता है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक रामविलास शर्मा जी है। परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ये पाठ विधा का निबंध है। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1912 ईस्वी में उनवा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनवा किसी जगह का नाम है, जो उनवा उत्तर प्रदेश, राज्य पूछेगा उत्तर प्रदेश, जगह का नाम पूछेगा, गांव का नाम, तो उनवा होगा। जो इनकी मृत्यु 30 मई 2000 को हुई थी, वो भी कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था।
रामविलास शर्मा जी का निधन 30 मई 2000 को दिल्ली में हुई थी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीत जीत में निखरत हूँ, जिनके लेखक बिरजू महाराज, कहीं कहीं देता है पंडित बिरजू महाराज, घबराने की कोई बात नहीं, इन्हीं का नाम है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में मैं निखरत हूँ, इनके लेखक पंडित बिरजू महाराज, जो मुख्य रूप से पाटविदा की साक्षात्कार है। इनकी जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुई थी। इनका मृत्यु आपके सिलेबस में नहीं दी गई है। फिर अगले वीडियो प्रयास करेंगे आप लोगों को दिखाने का। अगला चैप्टर जो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्यों, अभिनव। अभिनव के लेखक है अशोक वाजपेयी। अभिनव के लेखक अशोक वाजपेयी है, जो पाटविदा की ललित निबंध आपसे पूछेगा। अशोक वाजपेयी कौन से चैप्टर लिखे, तो अभिनव लिखे। अभिनव के लेखक है कौन, क्वेश्चन को घुमा देता है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, वो भी कहां, छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये पाटविदा की ललित निबंध है और इनकी मृत्यु नहीं दी गई है। फिर से पढ़ देखिए, अभिनव के लेखक अशोक वाजपेयी, जो पाटविदा की ललित निबंध है, ये इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर अगले वीडियो में देखेंगे मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, कहीं कहीं शॉर्ट में देता है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल मछली चैप्टर के लेखक है, जो पाटविदा की कहानी है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनंदना में हुआ था इनका जन्म। वो राजनंदना है कहां पे, आप लोग पूछे सर राजनंदना में कहां हुआ था, तो छत्तीसगढ़। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के राजनंदना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की हम देखेंगे, नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र है। ये पाटविदा की व्यक्ति चित्र है, जिनका जन्म सन 1977 ईस्वी में अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। किनका? यतीन्द्र मिश्र का, जो नौबत खाने में इबादत लिखे हुए हैं। उनका जन्म सन 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति के लेखक, इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। सर पोरबंदर क्या है? पोरबंदर गुजरात के जिला है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये शिक्षा शास्त्र लिखे हुए हैं, पाटविदा के शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक फिर से एक बार देखेंगे आप लोग। शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये शिक्षा शास्त्र लिखे हुए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। वो भी इनको प्रार्थना के समय, महात्मा गांधी जी को प्रार्थना के समय इन्हें नाथूराम गोड्से के द्वारा हत्या कर दिया रहा हूँ कि ये शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी, जो शिक्षा शास्त्र लिखे हुए हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो पोरबंदर गुजरात का एक जिला है पोरबंदर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु देख रहे होंगे आप लोग 30 जनवरी 1948 को हुई थी। लेकिन इनकी मृत्यु, महात्मा गांधी जी की मृत्यु, प्रार्थना के समय इन्हें नाथूराम गोड्से के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ये अपने नहीं मरे थे। और इसी दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। फिर इसी तिथि को एक और पुरुष, महान पुरुष या वीर पुरुष कहिए, जिनका जन्मदिन भी हम लोग मनाते हैं साथ साथ, वो है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी जी के
जन्मदिन पे हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला देखेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड बुक का भी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। दही बड़ी मंगम्मा के लेखक श्रीनिवास हैं, जो बाणविदा की कहानी है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 को कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। अगला है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सावरदैया। इसके लेखक सावरदैया है। ये बाणविदा की कहानी है। उसके बाद नगर, नगर चैप्टर के लेखक सुजाता, ये भी कहानी है। इनका जन्म 3 मई 1935 को 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अगला है ढहते विश्वास के लेखक सातपुरी होता है। ढहते विश्वास के लेखक सातपुरी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर से एक बार देख लेंगे। ढहते विश्वास के लेखक सातपुरी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा में हुई थी। फिर से एक बार आप लोग मेरे साथ देख लीजिएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो बाणविदा के निबंध है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी। 20 के दांत के लेखक नलिनी त्रिलोचन शर्मा, जो बाणविदा की कहानी है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बद्रा घाट में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुई थी। भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक मैक्स मुलर, बाणविदा की भाषण है। 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पे। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये बाणविदा के ललित निबंध। इनका जन्म छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था 1907 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मुले जी, जो बाणविदा की निबंध है। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। इनकी मृत्यु 2009 में हुई। बहादुर के लेखक अमरकांत है, जो बाणविदा की कहानी। इनका जन्म 1925 ईस्वी उत्तर प्रदेश नागरा बलिया में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा इनके लेखक है, जो बाणविदा की निबंध है। 1912 ईस्वी उन्वा उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। इनकी मृत्यु रामविलास शर्मा जी की मृत्यु 30 मई 2000 को हुई थी दिल्ली में। जीत जीत में मैं लिखत हूँ, इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज। साक्षात्कार लिखे हुए बाणविदा की। 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी, जो ललित निबंध है बाणविदा की। 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। मछली के लेखक विनोद कुमार सिंह, जो बाणविदा की कहानी है, जो 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था राजनंदना छत्तीसगढ़ में। अगला जो बात खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र लिखे हुए हैं, जो व्यक्ति चित्र 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी, वीर पुरुष, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ। अगला चैप्टर दही वाली मंगम्मा, जिनके लेखक श्रीनिवास, जो बाणविदा की कहानी। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ। इनकी मृत्यु
26 अप्रैल 1920 को हुआ। धरती कब तक घूमेगी, जिनके लेखक साबर दैया है। नगर के लेखक सुजाता, धरती विश्वास के लेखक सातपुरी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था उड़ीसा में। और सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो अगर समझ में आया, वीडियो लगता है ऐसा कि सवाल अगर पूछे जाएंगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरा वीडियो लोग देख सकें। हाँ, अब आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से, सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे, आप लोग मेरा वीडियो जरूर देख सकें। आशा करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपका वीडियो हम फिर आगे के लिए अगला वीडियो अपलोड कर सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट के बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।